हमारी आज की कहानी है ये बाप है मेरे। बारात निकलने ही वाली थी। अचानक पता चला कि लड़के का बाप ही गायब है। सब परेशान होने लगे। शंकर को ढूंढा जाने लगा। ये कहानी है शंकर नाम के एक किसान आदमी का। शंकर पढ़े लिखे नहीं मगर समझदार आदमी है। भक्ति भाव वाले शंकर संतुष्ट आदमी है। बचपन से उनकी एक आदत रही है, लगभग हर दिन गांव के 8-10 मंदिरों में से किसी भी एक मंदिर की साफ सफाई वो ज़रूर करते हैं। शंकर के चेहरे पर हमेशा स्वस्थ और तरुण मुस्कुराहट यूं काबिज रहती जैसे मुस्कान ने अमृतपान किया हो। माँ के आशीर्वाद से बचपन में ही वंचित होने वाले शंकर को पिताजी का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त हो रहा है। बचपन से आवाज़ नहीं है, थोड़ी सुनने की क्षमता भी कमज़ोर है, मगर पत्नी से प्रेम बहुत है। वैसे भी भावनाएं शब्दों का मोहताज नहीं होती। शंकर को सुमित्रा देवी के रूप में पत्नी बहुत सुघड़ मिली। अक्सर जिस परिवार में महिलाएं नहीं होती, उस परिवार में आई नई दुल्हन सत्ता का बागडोर शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेती हैं, मगर सुमित्रा देवी का व्यवहार इसके बिल्कुल विपरीत रहा। शायद उनकी मंशा रही हो अपने मूक बधिर पति से दब के रहने की, कि कहीं पति को ऐसा एहसास न हो कि इस औरत ने गूंगे बहरे पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करके एहसान किया है। संतुष्ट स्वभाव के शंकर को सत्ता से क्या मतलब। इन दोनों के आपसी प्रेम समर्पण के भाव के बीच घर की सत्ता ठोकर खाती शंकर के पिताजी के पास ही दुबकी रही। शंकर को 2 बेटे हुए। जैसे ही बड़ा बेटा विष्णु जवान हुआ, जल्दी से उसकी शादी करके शंकर ने गृहस्थी बहू बेटे को संभला दिए। बेटे बाप पर ही गए थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। शंकर का परिवार आज के ज़माने के लिए एक आदर्श परिवार था। लालच, नफरत, छल, कपट जैसे कचरे शंकर के घर के आसपास भी नहीं फटकते थे। जब शंकर के बुजुर्ग पिता पर लकवा ने हल्का प्रहार किया, तब उन्हें खुद से चलने फिरने में परेशानी होने लगी। वैसे भी वो काफ़ी बूढ़े हो गए थे। अब शंकर की दिनचर्या बदल चुकी थी। अब उनके जीवन की प्राथमिकता अपने पिता की सेवा करना ही रह गया था। खेती बाड़ी बड़ा बेटा पहले ही संभाल चुका था। छोटा बेटा बचपन से कुशाग्र बुद्धि का था। उसको पढ़ाने के लिए सबने अपने अपने हिस्से का त्याग किया। भाई ने पसीना लगाया तो भाभी ने गहने लगा दिया। सुमित्रा ने जिंदगी भर की सारी दुआएं इकट्ठी करके छोटे बेटे पर न्यौछावर कर दिया। शंकर क्या लगाते, हमेशा की तरह मंदिर मंदिर जाते तो अब भगवान को कुछ देर निहारते। गूंगे मुंह से क्या बोलते, मगर कहते हैं ना, आज मिले या कल मिलता है, हर पूजा का फल मिलता है। देवता ने गूंगे मुंह की आवाज़ का मान रखा। राजन उर्फ राज ने सरकारी इंजीनियर की नौकरी पाने में सफलता प्राप्त की। विष्णु बाबू का सीना थोड़ा और चौड़ा हो गया। शंकर के संतोषी मुस्कान में थोड़ी और वृद्धि हो गई। विष्णु बाबू की इच्छा जल्द से जल्द छोटे भाई को गृहस्थ में बांधने की थी। बोलियां लगने लगी। अचानक से विष्णु बाबू के ढेर सारे दोस्त, व्यवहार, नाते, रिश्तेदार पैदा हो गए। शंकर की क्षमता को तौला जाने लगा। भाभी ने एक तस्वीर देखकर लड़की को देखने की इच्छा जताई। दोनों परिवार मिले। सुमित्रा देवी को लड़की की कुछ ढूंढती हुई सी आंखें भा गई। भाभी को इतनी पढ़ी लिखी लड़की के द्वारा पैर छूकर प्रणाम करना दिल जीत लिया। लड़की से उसका नाम पूछा गया। लड़की कुछ बोल नहीं पाई। ढूंढती आंखों से शंकर की तरफ देखती रही, वैसे ही जैसे शंकर मंदिर की मूर्तियों को देखते रहते थे। दर्द ने दर्द को पहचान लिया। शंकर जिंदगी में पहली बार उंगली से इशारा करते हुए आ करके चीखते हुए मांग रहे थे, यही चाहिए, यही चाहिए। और अचानक से वहाँ बहुत ही गहरा सन्नाटा छा गया। लड़की अपनी बहती आंखों, ढूंढती नज़रों से शंकर को देखे जा रही थी। शंकर उम्मीद लगाए कभी विष्णु तो कभी राजन की तरफ बड़े ही अशक्त एवं लालसा भरी नज़रों से टकटकी लगाए देख रहे थे। दोनों तरफ के परिवार वाले राजन की तरफ देख रहे थे। राजन हाथ नचा कर बोला, मैं क्या, मेरी औकात क्या। उनकी मांग इंद्र भी ठुकराए तो मैं उससे लड़ जाऊं। वो बाप है मेरे, मगर एक बार लड़की से तो पूछ लो। लड़की से इशारों में पूछा गया। वो उठकर आगे बढ़ी और शंकर का पैर को पकड़ ली। शंकर दोनों हाथ उसके सर पर रख दिए। बदहवास सन्नाटों को एक हर्ष की किलकारी ने चीर कर रख दिया। सब के सब अति उत्साहित थे। लड़की की ढूंढती आंखों में संतुष्टि का भाव था। खोज पूरी हुई। आंखों से धार तेज हो गई। बात दहेज की चली। लड़की के दोनों भाइयों ने विष्णु बाबू के सामने हाथ जोड़ लिए। आप कुछ मत मांगिए, पिताजी बहुत दौलत छोड़ गए हैं। हम आपकी उम्मीद से चौगुना देंगे। इसलिए नहीं कि आपने मेरी मूक बधिर बहन को स्वीकार किया है, इसलिए भी नहीं कि आपका भाई सरकारी इंजीनियर है, बल्कि इसलिए कि ऐसा परिवार हमने आज तक न देखा है न सुना है।
बारात की तैयारियां जोरों पर थीं। विष्णु बाबू अपनी शादी में छूट चुके शौक को भी भाई की शादी में पूरा कर लेना चाहता था, इसलिए बहुत ही व्यस्त था। मगर एक दिन राज ने भरे घर वालों के बीच ऊंची आवाज़ में अपने बड़े भाई को टोक दिया, दादा, हर चीज़ में आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। सबके सब लोग चौंक पड़े। विष्णु जहाँ था वहीं ठहर गया। राज ने पहली बार अपने बड़े भाई से ऊंची आवाज़ में बात किया था। विष्णु डपटता हुआ सा पूछा, पागल हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? भाई की डांट से अंदर ही अंदर कांप गया राजन, मगर फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, पागल नहीं हूँ दादा, हमारा ब्याह है, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं। क्या चाहता है तू? दुल्हन के लिए जो भी गहने बनवा रहे हैं भले कम बनवाएं, मगर हर गहने का 2 सेट बनवाएं। राजन ने अपनी भाभी के सूने गले की तरफ देखता हुआ बोला। सुमित्रा देवी बेटे की बात सुनकर गर्व से भर गई। भाभी भावुक हो गई। विष्णु भुनभुनाता सर को झटकता वहाँ से चला गया। बकलोल कहीं का। राज व्हाट्सएप पर अपनी होने वाली दुल्हन को मैसेज टाइप करने लगा। तेरी इच्छा पूरी हुई। इंजीनियर ने एक बार मुंह खोला तो फिर बंद ही नहीं कर पाया। राज के लिए फॉर्च्यूनर का साटा कर दिया हूँ, पापा के लिए बोलेरो कर दिया हूँ। विष्णु बाबू घर में बता रहा था। पापा के लिए भी फॉर्च्यूनर ही कीजिए दादा। राज ने अपनी इच्छा जाहिर की। क्यों? वो बाप है मेरे, राज गर्व से बोला। बाबा और पापा के लिए कुर्ता धोती सिलवाने को दे दिया हूँ। मैं और आप? कोट पैंट की नापी दे दिया ना? पापा के लिए भी कोट पैंट सिलवाइए ना दादा। राज बड़े भाई से मनुहार करता बोला। पागल है कि? वो बाप है मेरे, इंजीनियर गर्व से बोला। सुमित्रा देवी माथा पीट ली। बुढ़ापे में बाप को कोट पैंट पहनाएगा? भाभी मुस्कुरा के रह गई, जबकि विष्णु बाबू हामी भरता घर से निकल गया। सारी तैयारी हो चुकी थी। बाबा बारात जाने में असमर्थ थे। उनकी देखभाल के लिए एक आदमी की व्यवस्था कर दिया गया था। शंकर कोट पैंट पहनकर बेटे की बारात में जाएंगे, ये बात सारे गांव में चर्चा का विषय था। वो समय भी आया जब बारात निकलने वाली थी। सब लोग गाड़ी में बैठे या नहीं, ये देखने के लिए विष्णु खुद सारी गाड़ियों में झांक रहा था। पिताजी उसको कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। 2-4 लोगों से पूछा, कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। सब लोगों में कानाफूसी होने लगी। सब के सब घबराए हुए से एक दूसरे से ही पूछने लगे। शंकर को ढूंढा जाने लगा। अचानक से कुछ की नज़र घर की तरफ गई। वो सब हैरत से देखते हुए अपने आसपास के लोगों को इशारा करके घर की तरफ देखने को कहने लगे। सारे बाराती मुँह फाड़े घर की तरफ देख रहे थे। विष्णु बाबू जब घर की तरफ देखा तो कलेजा पकड़कर बैठ गया। घर से शंकर निकले, अपने कंधे पर अपने बूढ़े बाप का हाथ रखे, उन्हें संभाले, डगमगाते हुए से गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। खुद के लिए सिलवाए गए कोट पैंट को अपने बूढ़े बाप को पहनाए हुए, पिता के लिए लाए गए धोती कुर्ता को खुद पहने हुए, नज़र उठाकर गांव वालों की तरफ देखे, जैसे बोल रहे हों, ये बाप है मेरे। विष्णु ने दौड़ के अपना कंधा बाबा के दूसरी तरफ लगा दिया। दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।